नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं वत्सनाभ विष के बारे में। वत्सनाभ का जो नाम होता है एकोनिटम फेक्सोर। एकोनिटम फेक्सोर इसे क्या कहा जाता है? हम एकोनिटम फेक्सोर भी इसे कहा जाता है। ये स्थावर वानस्पतिक विष होता है, कार्डियक पॉइजन्स होता है और आइडियल हिमोसाइडल पॉइजन्स होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। इसे अमृत कहा जाता है, श्वेत कहा जाता है, गरल विष, मॉन्क्सवुड, ब्लू रॉकेट, क्वीन ऑफ पॉइजन्स भी कहा जाता है और इसे छवेड़ विष भी कहा जाता है। इसके टाइप्स बता देता हूँ। इसके 4 टाइप बताए हैं सुश्रुत कल्पस्थान 2 में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो इसका जो रस होता है वो मधुर होता है। विपाक कैसा होता है इसका? कटु होता है। इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, यानी हॉट पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा होता है। इसके जो गुण होते हैं वो होते हैं लघु और रुक्ष, तीक्ष्ण और विकासी। इसका जो पार्ट यूज्ड होता है पॉइजन्स के रूप में वो होता है इसका राइजोम, इसे बोला जाता है कंद। इसकी मेडिसिनल डोज, इसका मेडिसिन में भी यूज होता है, तो इसकी मेडिसिनल डोज जो होती है वो होती है 15 मिलीग्राम। फेटल डोज होती है 1 ग्राम। इसके अगर चूर्ण के रूप में लिया है तो, अगर इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के लिया है तो 250 मिलीग्राम, और अगर एल्कोलॉइड के रूप में लिया है तो मात्र 4 मिलीग्राम के रूप में भी ये फेटल डोज के रूप में काम करेगा। फेटल डोज वो डोज होती है जो किसी भी व्यक्ति को मतलब इल इफेक्ट या डिजीज या डेथ कोच करने में हेल्प करती है। फेटल पीरियड कितना होता है कि कितने टाइम में आदमी मर ही जाएगा, तो लगभग 6 से 24 घंटे का लगभग इसका फेटल पीरियड होता है। अब बताते हैं कि इसके मेडिसिनल जो योग आते हैं, मेडिसिनल कंपोजिशन आते हैं, कौन कौन से में आती है? तो ये आती है एक तो आनंद भैरव रस में, हिंगुलेश्वर रस और संजीवनी वटी। किसमें? संजीवनी वटी इसमें आती है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स मतलब ये, अगर आपने इस विष को लिया है तो ये आपके अंदर जाकर क्या क्या करेगा? तो पहला है कि आपके माउथ में बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएंगे, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, पेन होने लगेगा बॉडी में और हेडेक होगा। आपकी जो पल्स रेट है वो एकदम स्लो हो जाएगी और रेस्पिरेटरी रेट भी स्लो कर देगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाएगा और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस हो जाएगा, जिसके कारण डेथ होगी। और एब्डोमिनल पेन, पेट में भी आपके जो एब्डोमेन में भी है वो क्रैम्प आएंगे और पेन होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई ये वस्तनाभ लेके आता है तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं? इसके ट्रीटमेंट प्लान में जो पहला सबका कॉमन होता है वो रिसक्सिटेशन। क्या होता है? रिसक्सिटेशन जो होता है, रिसक्सिटेशन में हम करते हैं कि हमारे पास जो मेंटेन एबीसी को हम मेंटेन करना होता है। एबीसी में ए जो होता है वो होता है एयरवे, बी होता है इसका ब्रीदिंग और सी होता है सर्कुलेशन। पहले इसको मेंटेन करना होता है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इस जो अगर पॉइजन्स जो गया है बॉडी में, अगर अब्जॉर्ब्ड नहीं हुआ है, अनअब्जॉर्ब पॉइजन्स है, तो हम 2 प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला होता है इंड्यूस्ड इमेसिस, दूसरा होता है स्टमक वाश। इंड्यूस्ड इमेसिस में यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो हम इंड्यूस्ड इमेसिस करवा देते हैं, और अगर स्टमक वाश करवाते हैं केमनाफोर के सॉल्यूशन से यदि पेशेंट अनकॉन्शियसनेस है। स्टमक वाश अथवा गैस्ट्रिक लेवार्जी भी इसे बोला जाता है। बात करते हैं रिमूवल ऑफ अब्जॉर्ब्ड पॉइजन्स। इसमें होता है फोर्स्ड डायूरेसिस करवाया जाता है। अगर पॉइजन अब्जॉर्ब्ड हो गया है तो डायूरेसिस करवाएंगे, फोर्स्ड वाला। एंटीडोट्स का भी उपयोग किया जा सकता है इसके लिए, कि जो उसका एकदम अपोजिट गुण वाला हो, तो वो होता है डिजिटलिस और नौशादर। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम करेंगे, जैसे अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो नॉरएड्रेनालिन देंगे इसको। अब हम बात करते हैं कि अगर उसकी डेथ कोज हुई है तो उसके पोस्टमार्टम में क्या क्या अपीयरेंस आपको दिख सकते हैं। तो पहला है स्टमक में अगर देखेंगे तो फ्रेगमेंट्स ऑफ रूट में फाउंड, रूट की फ्रेगमेंट्स मिल सकता है। लंग्स में जाएंगे तो हेमोरेजिक पल्मोनरी एडिमा मिलेगा। हार्ट में नेक्रोसिस होगा मायोकार्डियम में, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंजेस्टेड हो जाएंगे। अब इसमें एक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है एकोनाइट, एकोनिन और एल्कलॉइड्स ऑफ एकोनिटिक एसिड। इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है?
ये एक्सीडेंटल तो बहुत कम होता है, सुसाइडल भी बहुत कम होता है इस विश का उपयोग। बाकी होमिसाइडल, क्योंकि बेस्ट आइडियल होमिसाइडल पॉइजन्स होता है जो दूसरों को मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। धन्यवाद।